प्रिय श्रद्धालुगण, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है। कहते हैं इस कथा का श्रवण मात्र आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा कर सकता है। तो ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिए। अधूरी छोड़ना खुद के साथ अन्याय होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां एक तोता और मैना बड़े प्रेम से साथ रहते थे। उनका बंधन इतना मजबूत था कि देखने वालों की आंखें ठहर जाएं। लेकिन एक दिन किसी छोटी सी बात पर विवाद हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि बातों बातों में तोता बोल पड़ा, इस संसार में सबसे बड़ा पाप और धोखा यदि किसी से होता है तो वो स्त्री से। मैना भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो तपाक से बोली, नहीं, सबसे बड़े पापी और विश्वासघाती तो पुरुष होते हैं। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों तय करते हैं, चलो इस विवाद का निर्णय केवल महादेव ही कर सकते हैं। वे सीधे भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और अपना पक्ष रखने लगते हैं। भगवान शिव मुस्कुराते हुए तोते से पूछते हैं, बताओ तुम्हारे इस विश्वास का आधार क्या है? तोता कहता है, प्रभु मैं एक कथा सुनाना चाहता हूँ और यही कथा साबित करेगी कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक पापी और धोखेबाज होती हैं। उसी समय माता पार्वती वहां आ जाती हैं। वे भी रुचि लेकर कहती हैं, मैं भी यह कथा सुनना चाहती हूँ। शिवजी सहमति देते हैं। तोता कहानी शुरू करता है। एक समय की बात है। अग्रसेन नामक राजा अपने राज्य में बहुत न्यायपूर्वक शासन करता था। उसके 4 पुत्र थे, सभी पराक्रमी, बुद्धिमान और तेजस्वी। परंतु सबसे बड़ा बेटा चंद्रसेन न केवल वीर था बल्कि अनुपम सौंदर्य का धनी भी। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, इतनी रूपवती कि वह खुद के सिवा किसी और को सुंदर मानती ही नहीं थी। एक दिन किसी कारणवश राजा अग्रसेन ने क्रोधित होकर अपने बेटे चंद्रसेन को राज्य से निष्कासित कर दिया। यह सुनते ही पूरे महल में चिंता का माहौल छा गया। चंद्रसेन गहरे शोक में डूब गया। उसकी पत्नी ने जब उसे उदास देखा तो प्रेम भरे स्वर में पूछा, प्राणनाथ आप इतने चिंतित क्यों हैं? चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। सारी बात जानकर रानी चंद्रप्रभा की आंखें भर आईं। वह बोली, आप मुझे यहीं दासियों के हवाले छोड़कर परदेश कैसे जा सकते हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजकुमार चंद्रसेन उसे समझाता है, परदेश का जीवन सरल नहीं होता। वहां ना राजमहल है, ना सुख सुविधाएं। वहां केवल कष्ट होंगे। पर चंद्रप्रभा ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए आपके साथ जंगल का दुख महल के सुखों से भी मधुर है। मैं कहीं भी रह लूं, बस आप साथ रहें। यह सुनकर चंद्रसेन भावुक हो गया। वह सोचने लगा, यह स्त्री मेरे बिना नहीं रह सकती, इसे तड़पता छोड़कर जाना अधर्म होगा। अगले ही दिन वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते जब थक गए तो एक घने बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी हवा ने नींद की चादर ओढ़ा दी। पर दुर्भाग्य से वहीं एक जहरीला सांप आया और चंद्रप्रभा को डस लिया। कुछ ही पलों में वह तड़पने लगी। चंद्रसेन की आंख खुली तो उसकी पत्नी को पीड़ा में देखकर वह व्याकुल हो गया। वह भागा भागा उसके पास पहुंचा, पर तब तक देर हो चुकी थी। चंद्रप्रभा का प्राणांत हो गया। अपने प्रिय की मृत्यु देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। जीव जंतु उसकी आवाज सुनकर पास आने लगे। चंद्रसेन ने निर्णय लिया, जब मेरी प्राणप्रिया ही नहीं रही तो मैं अब क्यों जीवित रहूं? उसने लकड़ियां इकट्ठी की और चिता तैयार करने लगा। सोच लिया कि वह भी पत्नी की चिता में कूद जाएगा। तभी आकाश से एक देवदूत प्रकट होता है। वह उसके क्रंदन को सुनकर आता है और पूछता है, राजकुमार इतना विलाप क्यों कर रहे हो? चंद्रसेन बोलता है, मैं इस पीड़ा को शब्दों में नहीं बांध सकता। काश
ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। देवदूत कहता है, बोलो राजकुमार, क्या हुआ? शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। चंद्रसेन सारा हाल सुना देता है। मैं राजा अग्रसेन का पुत्र हूँ। पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी ने मेरा साथ देने का संकल्प लिया, लेकिन इस जंगल में सांप ने उसे डस लिया और अब वो इस संसार में नहीं रही। देवदूत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत मूर्ख हो राजकुमार। यह संसार क्षणभंगुर है। यहाँ हर किसी को एक न एक दिन देह त्यागनी ही है। तुम भी यह जानते हो, फिर भी यह दुर्बलता क्यों? यह शरीर अत्यंत मूल्यवान है। देवता तक मानव जन्म की कामना करते हैं। तुम यदि जीवित रहोगे तो तुम्हें जीवन में कई अवसर मिलेंगे और अगर विधि ने चाहा तो तुम फिर से सुखी हो सकोगे। यह सुनकर चंद्रसेन ने रोते हुए कहा, महाराज, आपने जो कहा वह सत्य है, लेकिन ऐसी पतिव्रता पत्नी, ऐसा प्रेम मुझे शायद किसी जन्म में भी न मिले। इसलिए मैं भी इसके साथ मरने का निश्चय कर चुका हूँ। राजकुमार चंद्रसेन की बातें सुनकर देवदूत समझ चुका था कि वह अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता है, ऐसा प्रेम जो सांसों से भी आगे है। देवदूत गंभीर होकर बोला, राजकुमार, तेरी रानी को फिर से जीवन देना संभव है, परंतु एक शर्त है। चंद्रसेन ने बिना देर किए कहा, महाराज, मैं हर शर्त के लिए तैयार हूँ। बस मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। देवदूत बोले, तेरी रानी की कुल उम्र केवल 20 वर्ष थी और वह अब पूरी हो चुकी है, जबकि तेरी आयु 70 वर्ष नियत है, जिसमें से केवल 30 वर्ष बीते हैं, यानी तेरे पास अब भी 40 वर्ष शेष हैं। यदि तू अपनी आयु के 20 वर्ष रानी को समर्पित कर दे तो वह जीवित हो सकती है। राजकुमार ने आंखें मूंदकर सिर झुका दिया। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ प्रभु। देवदूत ने एक पात्र में जल भरकर उसके हाथ में दिया और कहा, रानी के चरणों पर यह जल डालते हुए संकल्प ले कि तेरी आयु का आधा भाग अब उसका है। लेकिन रुक, एक बात ध्यान से सुन। देवदूत की आंखों में रहस्य झलक रहा था। यह संकल्प जब तक तू निभाएगा, रानी जीवित रहेगी, पर यदि किसी दिन तू इसे वापस ले लेता है, चाहे किसी भी कारण से, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यह रहस्य तू कभी रानी को मत बताना, क्योंकि अगर वह जान गई तो तू यह वचन वापस नहीं ले पाएगा। इतना कहकर देवदूत अंतर्ध्यान हो गया। रानी होश में आती है। चंद्रसेन मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाता है। तुम बहुत थक गई थी रानी, सो रही थी, मैंने तुम्हें नहीं जगाया। राजकुमार ने सच्चाई रानी से छिपा ली कि वह मर चुकी थी और वह उसे जीवनदान दे चुका है। वह जानता था यह रहस्य अब उसके प्रेम की अग्निपरीक्षा बन चुका है। कुछ दिनों बाद दोनों जंगलों को पार करते हुए एक सुंदर स्थान पर पहुंचे, जहां एक फकीर की कुटिया थी। वहां उन्होंने देखा एक सुंदर युवक हुक्का पी रहा था, बहुत साधारण कपड़ों में, पर रूप ऐसा कि आंखें ठहर जाएं। दोनों थके हुए थे, फकीर के पास बैठ गए। राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं कुएं से पानी पीकर आता हूँ, तुम्हें भी चाहिए तो लाकर दूं। रानी ने सिर हिलाया, आप जाइए, मुझे प्यास नहीं है। राजकुमार रस्सी लेकर कुएं की ओर चला गया। इधर रानी की दृष्टि उस फकीर पर टिकी रह गई। उसके सौंदर्य में, उसकी बेपरवाही में कोई अजीब आकर्षण था। कुछ ही क्षणों में रानी मोहित हो चुकी थी। वह धीमे स्वर में फकीर से बोली, आप यहाँ इतने शांत और मस्त रहते हैं, क्या मैं भी आपके साथ रह सकती हूँ? फकीर ने हंसकर कहा, तुम रह सकती हो, लेकिन तुम्हारा पति साथ है, वह क्या करेगा? रानी चंद्रप्रभा अब अपना दिल उस फकीर पर हार चुकी थी। वह बोली, एक उपाय बताइए। फकीर की आंखों में कपट चमक उठा।
उसने कहा, जब वह कुएं से पानी भरने जाए तो उसे धक्का दे देना, फिर देखा जाएगा। रानी ने तुरंत हामी भर दी। उधर चंद्रसेन पानी लेकर लौटा तो रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे भी प्यास लग रही है, चलिए मुझे भी पानी पिलाइए। चंद्रसेन हंसते हुए बोला, मैंने पहले पूछा था, तुमने मना किया था। खैर आओ। वो दोनों कुएं की ओर चल पड़े। राजकुमार तो प्रेम में अंधा था, पर उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी, जिसे उसने मृत्यु से वापस खींचा था, उसी की मृत्यु का कारण बनने वाली है। जब वह कुएं पर पानी भरने के लिए झुका तो रानी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। चंद्रसेन सीधे कुएं में गिर गया, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुएं में एक पुरानी जंजीर लटक रही थी। चंद्रसेन ने उसे कसकर पकड़ लिया। इधर रानी वापस फकीर के पास पहुंच गई। फकीर ने उसे अपने साथ एक दूर राज्य ले जाकर बसा लिया। वहां रानी को नाच गाना सिखाया गया और जल्द ही वह प्रसिद्ध नर्तकी बन गई। शहर भर में उसके सौंदर्य और नृत्य की चर्चा होने लगी। फकीर ने उसकी प्रसिद्धि से खूब धन कमाया। रानी अब उसी के साथ हंसती गाती जीवन बिता रही थी। उधर कुएं में लटकता चंद्रसेन सोच रहा था, क्या यही है मेरे प्रेम की परिणति? जिस स्त्री के लिए मैंने अपनी उम्र दान कर दी, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। कुछ समय बाद उसी रास्ते से बंजारों का एक काफिला गुजर रहा था। काफिले में से एक बंजारा पानी भरने के लिए कुएं के पास आया। जब उसने डोल डाला तो चंद्रसेन ने उसे कसकर पकड़ लिया। बंजारा चौंक गया, ये क्या है? चंद्रसेन बोला, भाई मैं एक दुखियारा हूँ, मुझे इस कुएं से निकालो, मेरी जान बचा लो। बंजारे को उस पर दया आ गई। उसने जंजीर खींची और राजकुमार को बाहर निकाला। बंजारे ने पूछा, तुम कौन हो? कैसे गिर गए कुएं में? यह सब क्या हुआ? चंद्रसेन की आंखों में पीड़ा उतर आई। भाई, मेरी कहानी इतनी दर्दभरी है कि भगवान भी सुने तो रो पड़े। फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। वह बोला, मैं एक राजकुमार हूं। अपने पिता के कोप से वनवास मिला। पत्नी ने मेरा साथ देने की कसम खाई। जंगल में एक सांप ने उसे डस लिया। जब मैं उसे जलाने ही जा रहा था, एक देवदूत आया। मैंने अपनी आयु का आधा भाग देकर उसे फिर से जीवित कराया। फिर एक दिन हम एक फकीर के डेरे पर पहुंचे। मैं पानी पीने गया और मेरी पत्नी उसी फकीर पर मोहित हो गई। जब मैं लौटा तो उसने बहाने से मुझे कुएं तक बुलाया और धक्का दे दिया। मैं इस कुएं में मरने वाला था, पर भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। तोता अब कह रहा था, हे प्रभु। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपना दुख उस बंजारे के सामने उंडेल दिया और फिर मौन हो गया। बंजारे ने चंद्रसेन की सारी व्यथा सुनी और जब रानी की करतूत का सच जाना तो उसकी आंखें भीग गईं। उसने कहा, भाई, नारी के मन का रहस्य भगवान भी नहीं समझ पाए तो हम जैसे साधारण मनुष्य कैसे समझेंगे? इतना कहकर बंजारे ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पर चिंता मत कर, भगवान बहुत न्यायप्रिय है, तेरा सत्य तेरी रक्षा करेगा। बंजारा आगे बोला, जब तक तू चाहे हमारे साथ रह, तू अकेला नहीं है। राजकुमार ने आभार स्वरूप सिर झुकाया और कुछ समय के लिए उन बंजारों के साथ रहने का निर्णय लिया। कुछ ही हफ्तों में बंजारे का काफिला उस राज्य में आ पहुंचा, जहां वही फकीर और चंद्रप्रभा एक साथ रह रहे थे। राज्य को देखते ही चंद्रसेन का दिल कांप उठा। स्मृतियां जल की तरह हिलोरे मारने लगीं। उसने बंजारे से कहा, भाई, यदि तुम कहो तो हम कुछ दिन यहीं ठहर जाएं। बंजारा मुस्कुरा उठा, तू जैसा कहे।
मैं तेरे साथ हूँ। फिर चंद्रसेन अलग होकर काम की तलाश में राज्य में घूमने लगा। उसके साहस, परिश्रम और मधुर व्यवहार ने एक बड़े व्यापारी को प्रभावित किया और उसने चंद्रसेन को अपने यहाँ काम दे दिया। राजकुमार अब मुनीम बन चुका था, परंतु शान के साथ नहीं, एक साधारण जीवन जीते हुए। दिन रात मेहनत करता और किसी से शिकायत नहीं करता। समय बीतता गया। एक दिन पूरे नगर में ऐलान हुआ कि नगर राजमहल में चंद्रप्रभा का नृत्य और गायन होने वाला है। राजा ने शहर के बड़े बड़े व्यापारी, सेठों और दरबारियों को आमंत्रित किया था। चंद्रसेन ने जब यह सुना तो विचार आया, लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। शायद एक बार देखूं अब किस रूप में है वह। वह भी अपने सेठ के साथ दरबार में पहुंचा। दरबार में जैसे ही चंद्रप्रभा ने मंच पर कदम रखा, लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसके नृत्य में अद्भुत आकर्षण था। आवाज में मोहिनी सी मिठास। तालियों की गूंज के बीच चंद्रसेन शांत बैठा था। नृत्य समाप्त होने पर वह अपनी अंगुली से अपनी वह अंगूठी उतारता है जिसमें उसकी राजवंशीय मुहर थी और उसे रानी की ओर उछाल देता है। चंद्रप्रभा जैसे ही उस अंगूठी को उठाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह सोचती है, यह कैसे हो सकता है? यह तो वही अंगूठी है जो चंद्रसेन की थी। क्या वह जीवित है? और वहीं उसके मन में कपट का बीज फिर उगाता है। अगर यह जीवित रहा तो मेरा राज उजागर हो जाएगा। मुझे इसे हटाना ही होगा। उसने राजा के सामने एक मधुर गीत गाया और बसंती नृत्य प्रस्तुत किया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोले, देवी, आज आपने मेरा मन जीत लिया। जो मांगोगी वह दूंगा। चंद्रप्रभा ने मुस्कुराकर कहा, पहले वचन दीजिए, फिर मांग रखूंगी। राजा ने शपथ ली। फिर चंद्रप्रभा बोली, इस सभा में एक चोर बैठा है, उसे फांसी दी जाए। राजा ने आदेश दिया, उसे मेरे सामने लाओ। रानी ने चंद्रसेन का हाथ पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे जल्लादों के हवाले करो, सुबह इसे फांसी दी जाएगी। भीड़ स्तब्ध थी। उसी समय चंद्रसेन का सेठ भयभीत होकर उसके पास आया। तुमने क्या चुराया मुनीम जी, जो ये औरत तुम्हें मारना चाहती है? चंद्रसेन ने कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया। बस इतना अनुरोध है कि राजा मुझे अपनी 2 बातें कहने का अवसर दें, फिर जो दंड देना चाहें स्वीकार है। सेठ ने बाकी व्यापारियों से बात की और सबने मिलकर राजा के सामने निवेदन रखा, यदि हमारा मुनीम दोषी निकले तो सजा दे दीजिए, परंतु पहले उसे अपनी बात कहने दीजिए। यदि हम न्याय न पाए तो हम सभी यह नगर छोड़ देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, लाओ उसे, मैं सुनूंगा। चंद्रसेन को राजा के सामने लाया गया। राजा ने पूछा, तू क्या कहना चाहता है? चंद्रसेन ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, क्या आपने न्याय के नाम पर एक निर्दोष को मृत्युदंड देने का आदेश दिया है? राजा चौंका, तू उस स्त्री का चोर है। चंद्रसेन ने एक एक शब्द को तौलकर कहा, महाराज, मैं उस स्त्री का पति हूं जिसने प्रेम का दिखावा करके मुझे कुएं में धकेल दिया और फिर एक फकीर के साथ भाग गई। राजा ने रानी की ओर देखा। चंद्रप्रभा को लगा कि अब सब कुछ हाथ से निकल रहा है। वह तुरंत बोली, यह झूठ बोल रहा है, यह कोई चोर है, मैं इसे जानती तक नहीं। चंद्रसेन शांत स्वर में बोला, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो मेरी वह अमानत मुझे लौटा दे जो मैंने रास्ते में दी थी। सभा में सन्नाटा छा गया। चंद्रसेन ने एक कटोरी में जल लिया और धरती पर रखते हुए कहा, मैं वह संकल्प
जो मैंने जीवनदान के लिए किया था, आज वापस लेता हूँ। रानी ने हंसते हुए वही किया, जल लिया और कहा, जो इसने मुझे सौंपा था वह मैं लौटा रही हूँ। जैसे ही उसने जल गिराया, कुछ क्षणों में ही उसकी देह कांपने लगी और सभा के बीच में ही वह जमीन पर गिर गई, प्राण त्याग दिए। सभा में खलबली मच गई, सबकी आंखें विस्मय में फैल गईं। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, यह क्या हुआ? चंद्रसेन ने नजरें झुकाकर कहा, महाराज, यही वह रहस्य था जिसे मैं जीवन भर छुपाकर रखना चाहता था। और फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। अपने वनवास, पत्नी के मृत्यु से जीवनदान तक, फरेब से लेकर न्याय तक सब कुछ कह दिया। राजा की आंखों में आंसू थे। वह उठा और चंद्रसेन को गले से लगा लिया। तू सत्य का प्रतीक है, अब तू इस राज्य का सम्मान है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी पुत्री से विवाह करे और इस राज्य को संभाले। तोता बोला, प्रभु, मैंने यह कथा स्वयं सुनी है। मैं भी उस दिन के बाद स्त्रियों से घृणा करने लगा हूं। श्रोताओं, तोते की यह कथा जब भगवान शिव और माता पार्वती ने सुनी तो पल भर को मौन छा गया। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, यह तो केवल एक उदाहरण है। हाँ, कुछ स्त्रियां धोखा देती हैं, परंतु सभी को दोषी मानना उचित नहीं। जैसे कुछ पुरुष भी विश्वासघाती होते हैं। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तो फिर मैं ना, तुम कहो। पार्वती माता ने मुस्कुराते हुए शिव से कहा, प्रभु, यदि तोते ने एक कथा सुनाकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि स्त्रियां अधिक पापी होती हैं, तो अब मैं भी एक कथा सुनाती हूँ जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पुरुष भी उतने ही पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। और माता पार्वती ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उसका बेटा अत्यंत बिगड़ैल और जुआरी था। पिता के लाख समझाने के बाद भी वह सुधरता नहीं था। एक दिन जुए में डूबे डूबे उसके पिता का देहांत हो गया, लेकिन वह शोक में डूबने के बजाय और भी खुलकर जुआ खेलने लगा और जल्द ही सब कुछ हार गया। आखिरकार वह अपना गांव छोड़कर किसी अनजानी दिशा में निकल पड़ा। भूखा प्यासा वह एक सेठ के घर पहुंचा और कहा, सेठ जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल जाए क्या? सेठ ने पूछा, कौन हो तुम? कहां से आए? क्या करते हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं एक व्यापारी हूं। समुद्र के रास्ते आ रहा था, लेकिन मेरा सारा सामान पानी में गिर गया। अब न पैसा है न कोई सहारा, बस पानी मांगने चला आया हूं। सेठ को उस पर दया आ गई। उसने सोचा, युवक अच्छा खासा बोल रहा है, क्यों न इसे अपनी बेटी का वर बना दूं? उसने युवक से कहा, यदि तुम चाहो तो मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो। विवाह प्रस्ताव सुनकर युवक की आंखें चमक उठीं। वह तो बस धन के लिए ही सब कुछ कर रहा था। विवाह हुआ। सेठ ने अपनी बेटी को धन, गहने और एक दासी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में जब वे जंगल पहुंचे तो युवक ने अपनी पत्नी से कहा, यह इलाका सुरक्षित नहीं है, कहीं कोई डाकू आ गया तो? अपने गहने मुझे दे दो, मैं सुरक्षित रख लूंगा। पत्नी ने उस पर विश्वास किया और गहने उसके हवाले कर दिए। लेकिन उसी रात युवक के मन में पाप आ गया। उसने पहले उस दासी की हत्या की और फिर अपनी पत्नी को धोखे से एक कुएं में धकेल दिया। वह सोच रहा था, अब यह मर जाएगी और मैं सारा धन लेकर अकेला निकल जाऊंगा। लेकिन स्त्री की आत्मा इतनी जल्दी हार नहीं मानती। वह कुएं में गिरने के बावजूद जीवित रही और रोती रही। कोई है,
कोई मेरी आवाज सुन रहा है। एक राहगीर ने उसकी पुकार सुनी और उसे बाहर निकाला। उसने सारी सच्चाई बताई और वह आदमी उसे पिता के घर तक छोड़ आया। घर पहुंचकर जब सेठ ने बेटी को देखा, वह फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी, जंगल में डाकुओं ने हमला किया, दासी की हत्या कर दी और मुझे कुएं में धकेल दिया। मेरे पति, वो तो जाने कहां गायब हो गए। सेठ की आंखें भर आईं। बेटी, चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे। माता पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, क्या अब आप नहीं मानते कि पाप केवल स्त्री की प्रकृति में नहीं, पुरुष भी उतने ही दोषी हो सकते हैं? अब महादेव गंभीर हो गए। उन्होंने तोते और मैना की ओर देखा और कहा, मैंने दोनों कहानियां सुनी, अब न्याय मेरा होगा। शिव बोले, पापी और विश्वासघाती होना किसी एक जाति, लिंग या वर्ग की पहचान नहीं, वह इंसान की सोच और कर्मों से तय होता है। कभी स्त्री दोषी होती है, कभी पुरुष, पर दोष इंसान का होता है, लिंग का नहीं। उन्होंने अंत में यह कहा, जब तक इंसान अपने कर्मों की गहराई में झांक कर नहीं देखता, तब तक वह केवल उंगली उठाएगा, आत्ममंथन नहीं करेगा, और वही उसे पापी बना देता है। श्रोताओं, यही थी वह कथा जो हमें बताती है कि नारी और पुरुष में दोष नहीं होता। दोष होता है उस विचार का जो विश्वासघात को जन्म देता है। अगर आपको ये कथा शिव पार्वती के संवाद और न्याय के दृष्टिकोण से सीख देती है, तो आज केवल एक काम जरूर कीजिए, भक्ति का ब्रह्मांड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में दिल से लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि अगली कथा, अगली सीख और अगली प्रेरणा अब यहीं से शुरू होगी। जय महाकाल।